नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां क्या वो किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं? आज हम भारत के एक ऐसे ही दिन पर नजर डालेंगे। एक ऐसा दिन जहां हर खबर के पीछे ना एक अलग ही कहानी, एक अलग ही विरोधाभास छिपा है। और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमेशा भागता हुआ गति में रहने वाला राष्ट्र है, ये आखिर जा किस दिशा में रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक दिन की खबरें आखिर किसी देश की प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताओं को सामने कैसे लाती हैं? देखिए, इसका जवाब ना हमें सरकार के फैसलों में मिलेगा, अलग अलग राज्यों के हालात में मिलेगा, और तो और पड़ोसी देशों में जो उथल-पुथल मची है उसमें भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एजेंडा की। यहां तस्वीर कुछ ऐसी है कि सरकार एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर लड़ रही है। मतलब एक तरफ तो है ग्लोबल ट्रेड का प्रेशर और दूसरी तरफ देश के अंदर की अपनी जिम्मेदारियां। उस दिन की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती वो आई अमेरिका की तरफ से। हुआ ये कि भारतीय सामानों पर सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। अब जाहिर है इस कदम ने हमारे ट्रेड वर्ल्ड पर एक इमीडिएट प्रेशर तो बना ही दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने इस पर रिएक्ट कितनी तेजी से किया। मतलब इस झटके के असर को कम करने के लिए सरकार ने बिल्कुल फौरन कई दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही थी उसे और तेज कर दिया। और यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट, वो विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। सोचिए, एक तरफ तो ग्लोबल इकोनॉमी की टेंशन है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ देश के अंदर महिलाओं और बच्चों की हेल्थ के लिए एक बहुत बड़े कैंपेन की तैयारी चल रही है। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कैसे एक साथ पैरेलल चलती हैं। अच्छा, नेशनल लेवल से हटकर अब जरा राज्यों की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां देश की असलियत ना और भी अलग अलग रंगों में दिखती है। कहीं पर संकट है तो कहीं चुनावी माहौल। उत्तर की बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उस दिन की सबसे बड़ी हकीकत थी एक प्राकृतिक आपदा, बाढ़। और इस बाढ़ का असर बहुत ही विनाशकारी रहा। बड़े बड़े शहरों में स्कूल बंद करने पड़े, हजारों एकड़ की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी दोनों ही जैसे पानी में डूब गईं। अब इतनी बड़ी तबाही से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से मदद मांगी, और ये मांग कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 20,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि नुकसान कितना ज्यादा गहरा है और आगे पुनर्निर्माण की चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है। तो ये तो हुई उत्तर की बात। अब अगर हम पूरब की ओर चलें, बिहार को देखें, तो वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। वहां का फोकस आपदा राहत पर नहीं बल्कि आने वाले इलेक्शन पर है। तो वहां रिलीफ फंड्स की जगह पैसा खर्च हो रहा है ऐसे उपायों पर जो सीधे वोटर्स को लुभाएं। जैसे एक उदाहरण देखिए, हजारों की संख्या में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, उनकी सैलरी में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कई और घोषणाएं भी हो रही हैं, जैसे खास तौर पर महिलाओं के लिए नई पिंक बसें चलाना, सोशल सिक्योरिटी पेंशन बढ़ाना। ये सब कुछ ठीक आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किया जा रहा है। अब देश के अंदर की बातों से निकलकर जरा सीमाओं के पार देखते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा था और उसकी लहरें सीधे भारत के अंदर तक महसूस की जा रही थीं। वहां पर हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि यकीन करना मुश्किल है। बात शुरू हुई थी बस कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने से, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में यह मामला हिंसक प्रदर्शन, मौतों और फिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करने तक पहुंच गया। सोचिए, हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा सिर्फ एक आदेश से लग जाता है जो राजधानी काठमांडू में जारी हुआ, शूट ऑन साइट, यानी देखते ही गोली मार दो। ये साफ साफ दिखाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तो ये तो थी दिन की बड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन इनके अलावा ना कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी आंकड़े भी हैं जो उस दिन की कहानी कहते हैं। चलिए जरा इन नंबर्स पर भी एक नजर डालते हैं। पहला नंबर है सोने की कीमत। ये अपने ऑल टाइम हाई यानी 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। देखिए, जब भी इकोनॉमी में अनिश्चितता होती है, जैसा कि उस अमेरिकी टैरिफ से हुआ, तो लोग सोने को सबसे सेफ मानते हैं। तो ये आंकड़ा ना बाजार में छिपी हुई एक चिंता को दिखा रहा था। लेकिन हर खबर टेंशन वाली नहीं थी, एक अच्छी खबर भी थी। नए आंकड़े आए जिनसे पता चला कि देश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट अब बढ़कर 80.9% हो गया है। ये जो रोज रोज के उतार चढ़ाव है ना, इनके बीच ये आंकड़ा देश की लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस का एक बहुत मजबूत संकेत है, एक उम्मीद देता है। और आखिर में एक बड़ी खबर दक्षिण भारत से।
तमिलनाडु ने ऐलान किया कि उन्होंने 15,516 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हासिल किया है। अब देखिए फिर से वही विरोधाभास। एक तरफ देश के व्यापार पर इतना बड़ा दबाव है और दूसरी तरफ एक राज्य दुनिया भर से इतना बड़ा निवेश लाने में कामयाब हो रहा है। कमाल है। तो जब हम इन सारी अलग अलग तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? ये हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाता है जो लगातार अलग अलग तरह के तनावों के बीच संतुलन बना रहा है। एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी है तो दूसरी तरफ लोकल ज़रूरतें। कहीं पर प्राकृतिक संकट है तो कहीं पर राजनीतिक गुणाभाग। कहीं स्थिरता है तो कहीं उथल पुथल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी देश में इतनी सारी ताकतें, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सब एक साथ काम कर रही हों, तो आखिर में इनमें से कौन सी ताकत उस देश के भविष्य का रास्ता तय करेगी?